सभी साथियों को नमस्कार। और सुबह एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें शायद मैंने कहा था कि मुझे सिक्स्थ फेज से कुछ मतलब नहीं है। तो उसके लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया और मैसेज भी आया और कॉल भी आया। तो उस पर लेकर मैं स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं कहने का था कि सिक्स्थ फेज से मेरा कोई मतलब नहीं है। उस चीज़ को जो आप लोग उल्टा समझ गए, मेरा मानना था कि बहुत सारे जो सेवेंथ फेज के कैंडिडेट हैं वो 50-53 केस को लेकर भयभीत होंगे। अगर छठा चरण खुलता है तो शायद सातवां चरण बंद हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने वहाँ क्लियर किया कि जो भी सेवेंथ फेज के कैंडिडेट है वो लोग छठे चरण से क्यों डर रहे हैं। छठे चरण से आपको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं। अगर वो लोग अपना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी खुलवाते हैं तो उनकी प्रक्रिया अलग है। वो बिहार सरकार समझे, शिक्षा विभाग समझे और पंचायती राज समझे, क्योंकि जो छठे चरण की प्रक्रिया है वो पंचायती राज को मिला था कि आप अपने अपने स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर टीचर को नियुक्ति करें और विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजें। तो वो जो चीज़ था उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं हो चाहिए। हमारी जो भी प्रक्रिया है वो टोटल उनसे भिन्न है, अलग है। उनका नियोजन इकाई बंद हो गया है, खुला हो गया है, क्या है वो लोग जाने। आप लोग जो सेवेंथ फेज के कैंडिडेट हैं आप लोग निश्चिंत रखें, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा कि आपकी बहाली प्रक्रिया रोके। अगर कुछ लोग अगर इस चीज़ के लिए कोशिश भी करेंगे तो उनका डट के सामना होगा, क्योंकि बहुत जगह से सुन रहे हैं कि बहाली रद्द करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा, नियमावली रद्द हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं प्योर सेवेंथ फेज का कैंडिडेट हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सातवां चरण कैंसिल हो और रद्द हो। और दूसरी बात, सिक्स्थ फेज में मैं नहीं था, तो सिक्स्थ फेज का जो भी प्रक्रिया हो या होगी उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। अगर वो लोग 50-53 केस करके जीत रहे हैं, पुनः अपनी बहाली कराएंगे तो चलेगा, उन लोग से कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मैं स्पष्टीकरण वीडियो के माध्यम से ही, अगर रूमर फैला है तो वीडियो के माध्यम से ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ। छठे चरण की प्रक्रिया भिन्न है, हमारी प्रक्रिया अलग है। सबका अपना अपना बस नौकरी हो जाए। एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि क्या बीएड बाहर हो जाएगा तो आपको खुशी होगी कि दुखी होगी। देखिए, मैं इस टिप्पणी पर अब नहीं बोलना चाहता हूँ कि बीएड बाहर हो जाएगा अंदर, क्योंकि ना शामिल कराने का मेरा अधिकार है ना बाहर कराने का अधिकार है। क्योंकि जब इस केस का चीज़ हुआ था वो समय हम कॉलेज में थे, डीलेड कॉलेज में, तो उस वक्त जानकारी भी नहीं थी। 11 अगस्त को किसी को नहीं मालूम था कि ये फैसला आ जाएगा। उस वक्त सब लोग साथ थे। अगर अब जो हो रही है वो कानूनी लड़ाई चल रही है, डीलेड वाले भी लड़ रहे हैं, बीएड वाले भी लड़ रहे हैं और सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से सही है। तो इस चीज़ को लेकर अब हमसे सवाल ना किया जाए, क्योंकि देखिए जो भी अब तो जज साहब तय करेंगे, वकील साहब क्या बहस तय करेंगे, आपने क्या रिट डाला, आपने क्या ड्राफ्ट डाला, उस पर अब फैसला आ जाएगा। तो ना मेरे इस हाथ में आपको शामिल कराना है ना बाहर कराना है। जो भी है कोशिश के बदौलत जो भी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जो छठे चरण के व्यक्ति हैं, पप्पू जी का ही कॉल है कि आपने ऐसा बोला, तो उनको मैंने समझाया कि इस तरह की बातें नहीं है। एनआईओस को लेकर बहुत सवाल आता है कि आप लोग एनआईओस को लेकर कुछ नहीं बोलते। देखिए, एनआईओस को लेकर हम क्या बोले, हम कोई भगवान हैं या फिर विधानसभा में बैठते हैं या फिर शिक्षा विभाग में बैठते हैं। जो भी आपकी भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में है, तो बस आप लोग संतावना के लिए ना पूछते हैं कि एनआईओस रहेगा ना भैया, मेरा हो जाएगा ना भैया। अरे देखिए, हम खुद स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग भी तो अगला को देख रहे हैं। जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में या जज साहब हैं, इन सारे को इंतजार कर रहे हैं। जो आएगा फैसला वो हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे। जज साहब के तो हाथ में है ना, मेरे हाथ में है आपको अंदर करना बाहर करना। तो इस सारे चीज़ों से दूर हट जाइए। कट ऑफ को लेकर बार बार सवाल पूछते हैं आप लोग। सोचिए ना, अगली बहाली आ रही है, बीएसएससी की है, दरोगा है और भी कुछ कुछ बहालियाँ आ रही हैं, उस पर फोकस करिए। नहीं तो आप लोग सिर्फ संतावना खोजते हैं कि मेरा 54 नंबर है हो जाएगा, 55 नंबर है हो जाएगा। इस चीज़ों से अब बाहर निकलिए और आगे की तैयारी करिए, क्योंकि आप जो अब सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वो मैं चाहता हूँ सर्वमान्य हो और उसके आगे हम लोग बढ़ा दें। नहीं तो एक ही ये जो भंवर में फंस कर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट शिक्षा विभाग, सुप्रीम कोर्ट शिक्षा विभाग के बारे, और इसी में पूरी की पूरी 2 साल लटक के चला गया। अभी हम लोग जब एग्ज़ाम दिए उसके 24 अगस्त के बाद इसी में लटके हुए हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ का एकदम टेंशन छोड़ दीजिए कि किसी के हाथ में है, कोई आपको शामिल करा सकता है, कोई बाहर करा सकता है। जो भी है जज साहब के हाथ में है और एनआईओएस का भी फैसला कोर्ट में है, बीएड डीलेड का मामला भी कोर्ट में है। रिजल्ट को लेकर बार बार सवालें उठाई जा रही हैं कि रिजल्ट क्यों देरी हो रही है। देखिए, रिजल्ट जाहिर सी बात है कोर्ट को ही लेकर जारी हो रही है, देरी हो रही है,
क्योंकि शिक्षा विभाग या बीपीएससी नहीं चाहता कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है तो ये नहीं चाहती। लेकिन अगर मान के चले अगर बीपीएससी नहीं रहती तभी तक रिजल्ट जारी कर दिया रहता, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी रिजिड आदमी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कम मानते हैं। नहीं तो जब छठा चरण का मामला ही केस कोर्ट में था, फिर भी उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। अब मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन और लगेगा, या 20 तारीख के बाद कभी भी प्राथमिक रिजल्ट जारी हो जाएगी। आज शाम में सुने हैं कि छठे जो ये हाई स्कूल और अपर हाई स्कूल का भी रिजल्ट जारी होने वाला है 6 बजे के बाद। देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है। और देखिए अब एक पेपर में ये भी खबर 1-2 दिन पहले मिला था कि प्राथमिक की भी बहाली अगले बहाली में शामिल हो गया। और इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पेपर में जितना देता है उसमें से झूठी बात निकलता है, लेकिन आजकल पेपर में सच खबर निकल रही है। जो हो रहा है इस सब चीज़ों को देखा जाए तो इसीलिए भाई छठे चरण के जो भी हैं, हमें आपसे वास्तव में मतलब नहीं, क्योंकि उस प्रक्रिया में हम शामिल ही नहीं थे, तो आपसे क्या मतलब होगा। आप छठे चरण को पुनः खुलवाइए, पुनः बंद करवाइए, पुनः नियोजन निकालिए, उससे आपका भला हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या दिक्कत है जी, आपको नौकरी मिले हमको नौकरी मिले, ये मेरा कहने का मतलब था। कि नहीं आपसे दुश्मनी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था कि छठा चरण अलग प्रक्रिया, 7वां चरण अलग प्रक्रिया है, और आप उसके लिए क्या करते हैं ये आपके लिए, आपका नौकरी हो जाए, 7th फेज भी चलता रहे, छठा चरण भी चलता रहे, क्या दिक्कत है इसमें। और एक बात कि छठा चरण के बाद 7वां चरण, 7वां चरण का 8वां चरण, यही चरण आते रह जाएगा, तो सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान और फायदा होते रहेगा। तो ये मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बस नौकरी की लड़ाई है कि हमको नौकरी मिले ना। तो किसी से मिकू पाल, दीपांकर गर्वे, छठे चरण के जो भी लीडर हैं वही लोग का कॉल आया था। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या दिक्कत है यार। और इसीलिए और कट ऑफ को लेकर आप लोग प्रॉब्लम में हैं। कट ऑफ को लेकर बहुत मिनिमम कट ऑफ जाने वाला है, उसका आप लोग निश्चिंत रहें। सिर्फ क्वालिफाइंग आप एक बार हो जाइए, उसे 4-5 नंबर एक्स्ट्रा रखिए, आपका जॉब सुनिश्चित हो जाएगा। रही बात 20 तारीख को क्या होने वाला है, तो 20 तारीख को मैं बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डबल बेंच पे ही जाएगा, ट्रिपल बेंच पर जाने की उम्मीद नहीं है। डबल बेंच पे जाएगा या ट्रिपल बेंच पर कम 10% ट्रिपल और 90% डबल बेंच। और कोई सोच रहा हो कि 5 जजों के बेंच पे जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देख रेख में सुनवाई हो सकती है, लेकिन वो बेंच पे मौजूद नहीं रहेंगे। यानी कि अनिरुद्ध बॉस और उनके साथ जो भी उनके पार्टनर होंगे वो, और हमारे वकील या अगले पार्टी का वकील, इन्हीं लोग के बीच में जो भी मामला होगा तय होगा। कोशिश सब लोग कर रहा है कि डे 1 में ही इसका फैसला ले ले। अगर वो आ जाती है तो अच्छी बात है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग इस मानसिक पीड़ा से अलग होते, चाहे डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, और आगे बढ़े। नहीं तो इसी में उलझ कर आगे नहीं निकल पा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो 1 हियरिंग और बढ़ेगा, 2 हियरिंग ये हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो भी फैसला है उसको मानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इसके चक्कर में ना नौकरी बढ़िया से हो रहा है, ना हम लोग खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इस चीज़ को समझा जाए, समय का कीमत। और जो भी 20 तारीख को कोशिश करिए कि डे 1 में फैसला आए, दोनों पक्ष अपना मजबूती से पक्ष रखें। और क्या कहूँ, नवरात्रि का अवसर है, माता रानी अपने बच्चों पर ध्यान दे और सबके घर में खुशियाँ दे, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।